आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती 153वीं गांधी जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मना रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाले उस व्यक्ति के नाम पर मनाई जा रही है, जो हमें देश की आज़ादी दिलाने में जिन्होंने अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने किसी भी परिवार के संबंधियों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। महात्मा गांधी जो है एक महान व्यक्तित्व है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, और विचार होने के कारण ही आज भी उनका विचार हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि उनका एक विचार के रूप में उपस्थित हो गया, और पृथ्वी पर उनका हमेशा सदा सदा के लिए नाम अमर रहेगा, और हमेशा हमेशा उनका नाम याद किया जाएगा। महात्मा गांधी एक ऐसे पुरुष थे जिनको हर व्यक्ति, चाहे वह है साइंटिस्ट हो, चाहे वह है नेशनल मंडेला हो, चाहे किसी भी देश का हो, पूरे विश्व में सभी लोगों ने उनके आदर्शों से कुछ न कुछ प्रेरणा ली है और अपना गुरु माना है। महात्मा गांधी देश के सच्चे प्रेमी देशभक्त थे, और उनको ये देशभक्ति वह बचपन से ही जो है धार्मिक किताबों का पढ़ना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना। वैष्णव परिवार में तो थे ही, वैष्णव परिवार में होने के कारण जो है वह ईश्वर में बहुत ही श्रद्धा रखते थे। और जो है बचपन से उनकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी, लेकिन बाद में उनकी डॉक्टर बनने की इच्छा जो है उनकी रोक दी गई, क्योंकि वैष्णव धर्म में जो है वो चीड़-फाड़ करने की जो है वह अनुमति नहीं होती है। महात्मा गांधी जी को जो है सत्य की प्रेरणा हरिश्चंद्र से मिलती है। सत्यवादी होने की प्रेरणा जो है वो हरिश्चंद्र से मिलती है, क्योंकि जब हरिश्चंद्र को जो है एक शमशान घाट का जो है उनको मालिक बनाया, उनको जो है वहाँ का कारभार बनाया जाता है, तो जब क्या होता है, हरिश्चंद्र के पिता वो हरिश्चंद्र के पुत्र की डेथ हो जाती है, तो उनकी पत्नी जो है उस जलाने के लिए उनको वहाँ लेकर जाती हैं जलाने के लिए। तो हरिश्चंद्र जो है अपनी पत्नी से भी कर लेना नहीं छोड़ते हैं, और कर के रूप में अपनी पत्नी से आधी साड़ी ले लेते हैं। वहाँ से महात्मा गांधी को इतना अंदर से उन्होंने देखा कि इन परिस्थितियों में भी हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में प्रेरणा ली कि मैं भी पूरे जीवन भर कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, और इसी वजह से वो हमेशा सत्य के पुजारी रहे, सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे। अहिंसा जो है उन्होंने अहिंसा के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जिससे दूसरों को आघात हो सके। वो अपने बारे में भी वो कई बार कहा करते थे, जो तुमको कांटा बोए तुम बो फूल, तुमको फूल के फूल ही हैं, उनको हैं त्रिशूल। इस तरह से उनकी अहिंसावादी पूरा जीवन जो है अहिंसा में ही उन्होंने बिताया। सन 1882 में इनकी शादी हो जाती है, और 1883 में पढ़ने के लिए ये लंदन चले जाते हैं। लंदन से वकालत बैरिस्टर सीखने के बाद वह भारत में आते हैं, और भारत में आने के बाद क्या होता है, वह
अपने यहाँ पर भारत में रह करके अपना जो है हिंदुस्तान में रह करके वकालत करते हैं, लेकिन उस वकालत में वह सफल नहीं होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, वह एक दादा अब्दुल्ला व्यापारी के साथ में वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर 21 वर्ष तक वहाँ पर जो है अपनी वकालत सीखते हैं। वहीं पर इनकी गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु थे उनसे मुलाकात होती है, और राजनीतिक मतलब गोखले जी जो हैं वो इनको जो है भारत आने के लिए निमंत्रण देते हैं, और साथ में ही बताते हैं कि एक महान चूंकि ये दक्षिण अफ्रीका में जब ये पढ़ रहे थे तो उसी समय क्या है, इनके पास सुपर फास्ट की जो है ट्रेन की टिकट होने के बावजूद भी इन्हें वहाँ के जो ट्रेन के जो अधिकारी थे वो इन्हें धक्का मार करके नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर श्वेत और मतलब जो है छुआछूत की बहुत ही ज़्यादा समस्या बिखरी हुई थी। उस समय से महात्मा गांधी अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, और टूटने के बाद जो है उन्हें बहुत लगता है कि अंग्रेज जो है कितना हमारे भारतवासियों पर जुल्म कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने वहीं से अपने मन में ठानी, अंग्रेज तुमने हमें ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें अपने भारत से निकाल करके फेंक देंगे। बस उसी समय ये जो है इन गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनको बताते हैं कि एक क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी होने के लिए उसमें कुछ महान गुण होने चाहिए। तो कृष्ण गोखले जो है बताते हैं कि जो है कुछ आपको महान गुण होने चाहिए। तो महात्मा गांधी जो है अपने अंदर महान क्रांतिकारी को साबित करने के लिए वह क्या करते हैं कि रस्किन की किताबें पढ़ते हैं। रस्किन की किताब से उन्हें बड़े क्रांतिकारी, और वहां से उनको ये सीखने को मिलता है कि भूख हड़ताल सबसे बड़ा एक इनके लिए एक जो है वो उपहार के रूप में इन्हें प्राप्त होता है। भूख हड़ताल एक ऐसी चीज है जिसे अगर कर दिया जाए, किसी निस्वार्थ सेवा के लिए, किसी दूसरे के लिए किया जाए तो अच्छे अच्छे शासक और अच्छे अच्छे किसी को भी हिलाया जा सकता है। लेकिन बस की जाए, निस्वार्थ होनी चाहिए, किसी के लिए भी ये भूख हड़ताल कर दी जाए। भूख हड़ताल से, क्योंकि ज़्यादा दिन तक भूख हड़ताल नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार को फिर इसमें क्या होता है, जवाबदेही होता है, जवाब देना पड़ता है। तो इन्होंने रस्किन की किताबें पढ़ करके ये सीख लिया कि एक बड़े से बड़ा क्रांतिकारी कैसे बना जा सकता है और किस तरीके से कोई भी आंदोलन जो है चलाया जाए। लेकिन लियो टॉल्स से इन्होंने सीखा कि आंदोलन की प्रेरणा मिली कि आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन से ही हम जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लियो टॉल्स से एक बात इन्होंने और सीखी। क्या सीखी कि उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले का भी कहना यही था कि जो आंदोलन उग्र हो जाता है वह कभी भी सफल नहीं हो पाता, वह हमेशा जो है वह असफल हो जाता है, जो है कभी भी सफल नहीं होता है, वह हमेशा ही जो है वह असफल होता है। 1919 में रोलेट एक्ट अंग्रेजों ने भारत के हर व्यक्तियों के ऊपर लगाया कि इसमें कोई किसी भी व्यक्ति से बिना दलील, बिना वकील के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। वह ना कोई पूछताछ होगी, ना उसने कोई जुल्म किया हो या ना किया हो, फिर भी हम उसे क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। उसका इन्होंने रोलेट एक्ट का बहुत ही विरोध किया और रोलेट एक्ट जो है खत्म कराया। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है, जहां शांतिपूर्वक जनसभा हो रही थी और उस जनसभा में जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला देने से हजारों लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु हो जाने के कारण गांधी जी बहुत ही अंदर से आघात होते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, और वह क्या होता है, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई केसर हिंद की उपाधि जो है उसी समय वह लौटा देते हैं। उसके बाद 1920 में क्या करते हैं, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन करते हैं। असहयोग आंदोलन करते हैं कि हम अंग्रेजों की
कोई भी वस्तु नहीं लेंगे, हम अंग्रेजों का कोई भी कार्य नहीं करेंगे, कोई भी इनके अंग्रेजों के बाल नहीं बनाएगा, कोई कपड़े नहीं धोगा। तो इससे महात्मा गांधी बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इनकी गुलामियों से दूर होते चले जाएंगे। जब हम उनकी कोई भी किसी कपड़े का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमसे ये दूर होते चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन इन्होंने छेड़ दिया, लेकिन इनका असहयोग आंदोलन बड़े अच्छे ढंग से क्या था, सफल हो रहा था, सफल हो रहा था। उसी समय क्या है, अंग्रेज के जो है 5 जनवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड क्या था, इसमें अंग्रेज के कुछ सैनिक जो हैं, अंग्रेज के 22 सैनिक जो थे वो भारतवासियों को पकड़ ले जाते हैं, लेकिन इसमें भीड़ इतनी ज्यादा हो जाने के कारण अंग्रेज जो है पुलिस वाले 22 पुलिसकर्मी जो हैं वो क्या होते हैं, अपने को लॉकर में बंद कर लेते हैं। वहां पर जो जेल बनी होती है उसी कमरे में जब बंद कर लेते हैं तो होता क्या है, उसमें जो वो अंदर से लॉक कर लेते हैं और बड़ा मजाक बनाते हैं, आई एम ए लॉक इनसाइड। लेकिन भारतवासी इधर से भी एक व्यक्ति इतना चालाक था, उसने जो है बाहर से उसको लॉक कर दिया। उसने कहा आउटसाइड लॉक। भारतवासी ने उसने कहा कि आप अंदर से भी लॉक हो गए और बाहर से भी लॉक हो गए। अब जब बाहर से लॉक कर दिया गया तो उन 22 पुलिसकर्मियों की जो है, अंग्रेजों की जो थी, वो माइंड सनकने लगा, कुछ समझने लगे कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन इधर से क्या है, मिट्टी के तेल को उस कमरे में छिड़क देने के बाद आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी जो हैं वह क्या थे, उसी में जिंदा जला दिए गए। ये चौरी चौरा कांड था, जिसमें 22 फरवरी 1900 चौरी चौरा कांड हुआ। लेकिन अब जैसे उग्र हो चुका था उनका जो है असहयोग आंदोलन, इतना उग्र हो चुका था और उग्र जो था चारों ओर बहुत तेजी से फैल गया था, बहुत ज्यादा फैल चुका था। अंग्रेज भी दहशत में आ चुके थे कि अरे अब क्या हो सकता है इसमें। लेकिन महात्मा गांधी ने पहले ही सीख रखा था कि जो आंदोलन उग्र हो जाता है वह कभी भी सफल नहीं होता है। इस वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया, जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने जब वापस लिया तो उनसे जो है भारत के ही व्यक्ति, जो हिंदुस्तान के व्यक्ति थे, वही खिलाफ हो गए। सभी उनकी बुराइयां करने लगे कि गांधी जी ने ये बहुत गलत किया जब आंदोलन जो है उग्र हो गया। लेकिन गांधी जी इतने उच्च विचार के थे, लेकिन इतने दूरदर्शी थे कि गांधी सोच रहे थे कि अगर आज जो है मतलब हमारे कुछ गिने चुने ही नेता हैं जिनके द्वारा हम यह आंदोलन सत्याग्रह चला रहे हैं, अगर वे हमारे नेता ही नहीं रहेंगे तो हमारा यह आंदोलन निश्चित रूप से जो है असफल हो जाएगा और हम कभी भी भारत को आजाद नहीं करा पाएंगे। इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है वह वापस लिया। लेकिन जब सभी लोग गांधी जी को गाली देने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे, सब विरोध में हो गए, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया और इन अंग्रेजों को मौका यह मिल गया कि हम गांधी जी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो गांधी जी को 6 साल की अंग्रेजों ने कारावास में डाल दिया और 6 सालों की उन्हें सजा सुना दी गई। लेकिन क्या हुआ, 2 साल 1.5 साल के बाद ही गांधी जी की कारावास में जो है वह हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि गांधी जी वहां से हालत बिगड़ने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो बापू खत्म हो जाए। अगर बापू का यहाँ मृत्यु हो जाती है तो अभी तो एक पुलिस चौकी में आग लगाई है, लेकिन भारत के जो है व्यक्ति जो है हमारी सब चौकियों में आग लगा सकते हैं। इसलिए इस भय के डर से उन्होंने क्या किया, गांधी जी को ऐसे ही रिहा कर दिया। जब गांधी जी को ऐसे ही रिहा कर दिया तो गांधी जी है जेल से निकल के बाहर आए, लेकिन वहां से हिंदुस्तान के सभी व्यक्ति जो थे वो उनके विरोध में हो चुके थे। तो 1924 में उन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, इसकी अध्यक्षता कर दी। अध्यक्षता करने पर फिर इनका नाम हो गया अमर। तो फिर क्या था,
कि गांधी जी जो है उस समय बहुत ही भयंकर एक बीमारी फैली हुई थी, प्लेग की बीमारी इतनी, कोरोना काल से भी बहुत भयंकर बीमारी होती है, जिस कोरोना काल में तो कोई व्यक्ति के सभी साथ छोड़ चुके थे, भाई कोई भी किसी के पास नहीं जाता था, लेकिन ये उससे भी भयंकर बीमारी होती है। इसमें गांधी जी ने हर व्यक्ति के जो है प्लेग से ग्रसित व्यक्ति को घाव सौंपते थे, घाव जो है धोते थे, साफ करते थे। उन्होंने बहुत दिनों तक जो है करीब 2-3 साल तक उन्होंने प्लेग की बीमारी से व्यक्तियों को उन्होंने काफी मदद की, जिससे सब भारतवासी फिर उनको प्रेम करने लगे। जब उनको प्रेम करने लगे तो फिर 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया, इसमें गांधी जी ने कहा कि हम सबसे विनम्रता करके हम करेंगे कि हम ये कार्य करेंगे, तुम जो कर पाओ वो कर लो। डांडिया जो है उन्होंने जो है क्या किया, डांडी मार्च यात्रा निकाली जो है गुजरात से जो है वहाँ तक जो है, इसमें उन्होंने बहुत बड़ी सफलता मिली। कई जुनून जो है इनके पास जो है जुलूस जो है वह एकत्र हो गया। गांधी जी वह सफल हो रहे थे जुलूस में, जो भी काम करते थे सविनय करके करते थे, विनय करके हम यही करेंगे, और यही आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया। मैं कहना चाहता हूँ भारत के कुछ लोग जो है, महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते रहे, सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे, लेकिन ये उनके दुर्भाग्य की बात है कि उनकी अंत में मृत्यु जो है वो हिंसा के द्वारा हुई। नाथूराम गौड ने उनको गोली मार दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी कहीं पर भी किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया, ना कोई कार्य किया, लेकिन उसने जो है एक छोटी सी बात के पीछे जो है महात्मा गांधी को जो है गोली मार दी। लेकिन कुछ लोग महात्मा गांधी को भी गलत बताते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी ने अपना पूरा जीवन जो है भारत को आज़ाद कराने में लगा दिया। अगर गांधी जी न होते तो आज हमारा देश कहाँ होता, और हम लोग सभी के सभी लोग जो है गोलियों से सभी के सभी जो है पराधीनता की जो है कभी भी उम्मीद जो है स्वतंत्रता की कभी उम्मीद ना कर पाते, हमेशा दास्ता की अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियों में ही जकड़े रहते, जो है बेड़ियों में ही हमेशा जकड़े रहते कहते हैं जो है। लेकिन महात्मा गांधी अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के पथ पर लगातार चलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषण को विराम दूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।